वाला का जिक्र जरूरी है क्योंकि आधी रात यहां पर नफरत की मजहब की दीवार उठा दी गई। जी हां, और ये दीवार बनी तनाव की वजह। आधी रात दीवार खड़ी करने पर तनाव हुआ है। सुरक्षा के नाम पर दो कॉलोनियों में विवाद हुआ। हिंदू परिवारों ने लगाया बेटियों से छेड़छाड़ का आरोप और मुस्लिम पक्ष ने रास्ता बंद करने का विरोध किया है। रात के अंधेरे में दीवार बनाने पर सवाल उठ गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात और प्रशासन अलर्ट। आगरा के थाना सदर इलाके में ज्योति नगर और बैंक कॉलोनी के बीच में एक दीवार को लेकर भारी तनाव पैदा हो गया। बैंक कॉलोनी के हिंदू परिवारों का आरोप है कि पिछले 25 सालों से वो असुरक्षा के माहौल में थे, जहां छेड़छाड़ और चोरी जैसी घटनाएं हो रही थी। खुद को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने आधी रात को पुरानी टूटी दीवार को दोबारा खड़ा कर दिया। ये दीवार ये यहाँ पर कम से कम ये चलता फिरता रोड है, 35 साल से स्टार्ट रोड है और एकदम से बंद कर दिया गया। क्यों, वजह क्या है बंद करने की बताएं? कोई नक्शा नहीं है, फर्जी नक्शा बनवाया गया है। कोई क्या प्रूफ है? यहाँ के लोग कब से हैं? कोई बताए कि है ना कंटिन्यू कब से रास्ता है? फर्जी बनवाया गया है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। जबकि लोगों के पास सारे प्रूफ है ना, आप लोगों के पास कुछ भी सारे प्रूफ मौजूद हैं। परेशानी हो रही है? अरे भाई, मेरी बेटी ट्यूशन जाती है। मेरी बेटी क्या, ऐसी बहुत सारी महिलाएं, औरतें हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनको इतनी सारी परेशानी हुई है कि सारी महिलाएं सब कुछ लौट कर जाती है। मेरे पास खुद वीडियो है कि जो लौट के गए। ये दीवार इस वक्त हम लोग ज्योति नगर में उस हिस्से में खड़े हुए हैं जो मुस्लिम पक्ष का एरिया कहला रहा है और इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगा ये दीवार खड़ी हो गई है जिसको लेकर विवाद की स्थिति पैदा है। लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो अधिकारियों के पास जा रहा है। उनका कहना है कि 30 साल से रास्ता खुला हुआ था, अचानक ही रात को 1:30 बजे यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी गई जिससे उनके आने जाने का रास्ता रुक गया है। बच्चों के स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि अगर दूसरे पक्ष को कानूनी रूप से कोई परेशानी थी तो वह पुलिस में जाते और कंप्लेंट करते। वो कहते उनका साफ तौर जो मुस्लिम पक्ष उनका कहना है कि कहीं भी धर्म को लेकर कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रास्ता बंद कर दिया गया है उसको लेकर बड़ी परेशानी का सबब जो है उनको महसूस करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जिस तरीके से अब गैंग जो है प्रशासन के पाले में आ गई है, प्रशासन अब देखेगा जिस दोनों पक्ष प्रशासन में गए। एक पक्ष कहना है कि प्रशासन के कहने की अनुमति मिलने के बाद दीवार को खड़ा किया गया है, वहीं जो दूसरा पक्ष है वो साफ तौर पे कह रहा है कि प्रशासन उनके कागज देखने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन अब इसमें क्या कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। मानवेंद्र, इससे पहले भी आप इसी खबर पर मेरे साथ में जुड़े हुए थे, आपने तमाम अलग अलग पहलू साझा किए, लेकिन अभी जिस पहलू पर मैं आपसे बातचीत करूंगी इसमें जो हिंदू पक्ष है वो हाथ में मैप लिए हुए है और मैप में वो जगह मेंशन कर रहा है जहां पर इस दीवार को खड़ा किया गया। वो इस बात को वो कह रहे हैं बहुत ही दावे के साथ में कि दीवार बहुत पहले से थी। तो दीवार पहले थी तो हटा क्यों दी गई, और दीवार अब हटा दी गई तो अब उठा क्यों दी गई? पूजा, आपको बता दूं जिस तरीके से पूरा मामला ये सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष है वो लगातार एक आरोप लगाता हुआ जा रहा है कि पिछले 30 साल से वो लोग परेशान थे और सुरक्षा के भय में जी रहे थे और आए थे। यहाँ पर उनकी कोई बच्चों से छेड़छाड़ होती थी, कभी उनके अगर बात की जाए तो महिलाएं रात को शाम को घूम नहीं पाती थी, बच्चे खेल नहीं पाते थे। साथ ही साथ उनका आरोप था कि अगर जब विरोध करते तो उनकी गाड़ियां तक तोड़ दी जाती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष था वो पूरे तरीके से उन्होंने एक जो प्ली है वो दी है कि उनका ये एडीए में रास्ता था, जो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो नक्शा है उसमें इसका रास्ता बंद था, तो उसी रास्ते को दोबारा से मरम्मत करके बंद कर दिया गया है। दीवार खड़ी कर दी गई है। पहले यह छोटी दीवार हुआ करती थी, बाद में इसको पूरा करके तोड़ दिया था लोगों ने, जिससे इसे रिपेयर करके बड़ा कर दिया गया। वहीं जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे लिए आम रास्ता था, पिछले 30 साल से रास्ता हमारे रजिस्ट्रियों में खुला हुआ है जिसको प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, प्रशासन कागज देखने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि जहाँ पे जो रास्ता बंद किया गया उसके उस ओर मस्जिद, मंदिर और साथ ही साथ स्कूल भी हैं, कोचिंग जो बच्चे पढ़ने आते थे वो हैं। तो ऐसे में उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है कि जो पहले वो 2 मिनट का रास्ता था वो करके बढ़ के 20-25 मिनट का हो गया है। जो वर्किंग वुमेन्स हैं या वर्किंग लोग हैं उनका कहना है कि पहले हमें बच्चों की चिंता नहीं होती थी, आराम से चले जाते, लेकिन अब उनको काफी दूर घूम के जाना पड़ेगा। तो उनकी सुरक्षा का एक तरह से उनके लिए भी एक पॉइंट खड़ा हो गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री